दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो बहुत दिन के बाद फिर से आज अपर सर्किट लग गया। इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी। बड़े फंड हाउस की आज करोड़ों शेयर की क्वांटिटी में खरीदारी हुई है और ये इशारा है कि स्टॉक अब फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है और अब बिल्कुल एक नई हाई बनाने को तैयार है स्टॉक। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय में सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो सुजलॉन ने पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है, लेकिन एक रेस्ट के बाद स्टॉक ने फिर अब दौड़ना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है पोटेंशियल इस समय सुजलॉन का, क्या आने वाले समय यह 3 डिजिट में जा सकता है और क्या निकट भविष्य में ये 4 डिजिट में भी जा सकता है, क्योंकि 2008 में ये 400 के आसपास स्टॉक था। तो आगे की क्या संभावना उसको समझेंगे और क्या है इसका मार्केट शेयर, और जिस तरह से एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रही है सरकार की तरफ से उसका क्या फ़ायदा सुजलॉन को होगा, क्योंकि सुजलॉन पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पे जो बिजनेस है और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 3:15 साढ़े 3 का टाइम है। अभी बाजार क्लोज होने में कुछ 10 मिनट बाकी है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 65,222 के स्तर पे, जहाँ पे 0.0096% की तेज़ी है, यानी बाजार बिल्कुल फ्लैट है और हो सकता है कि क्लोजिंग थोड़ी निगेटिव हो। तो सुबह शुरुआत निगेटिव हुई, दिन में थोड़ी सी तेज़ी बनी, लेकिन अंत में फिर से दबाव की वजह से माहौल नीचे आया। निफ्टी एनर्जी में भी कोई खास तेज़ी नहीं है। 26,519 के स्तर पर देख सकते हो कि 0.22% की तेज़ी है। लेकिन सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 19.95 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग कल की 19.90 के आसपास थी। इंट्राडे में 19.95 का ही लो है, लेकिन जो हाई है वो 20.85 का, यानी सीधा 5% का अपर सर्किट लग गया। तो देख सकते हो कि इसके बीच में वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल देख सकते हो कि 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज अपर सर्किट के बावजूद भी 22 करोड़ का वॉल्यूम, यानी पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम, और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है सुजलॉन एनर्जी। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 14 अगस्त को स्टॉक 20.05 के आसपास था, 0.7% की गिरावट हुई थी। 16 अगस्त की अगर हम बात करें स्टॉक 20.25 के आसपास था, 1% की तेज़ी बनी थी। 17 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 19.70 के आसपास आए, 2.7% की बड़ी गिरावट के साथ में। 18 अगस्त को स्टॉक 19.80 के आसपास क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 0.5% की मामूली सी तेज़ी थी। और 21 अगस्त की बात करें तो 19.90 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 0.5% की मामूली सी तेज़ी थी। लेकिन आज स्टॉक ने कमाल कर दिया है और काफ़ी समय के बाद अपर सर्किट लग गया है। यहाँ पे देख सकते हो 6.60 52 वीक का लो है और 21.25 52 वीक का हाई है, यानी कल स्टॉक एक नई हाई बना सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। लोगों का 2 रुपये का जो शेयर था 20 तक पहुँच चुका है, यानी 1100% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, बम्पर रिटर्न। 27 मार्च 2020 को 1.72 के आसपास स्टॉक था। अब देख सकते हो कि यह स्टॉक 22 अगस्त को आज 20.90 के आसपास चला गया, यानी उस हिसाब से देखें तो 1107% का बम्पर रिटर्न दिया इसने। यहाँ पे देखिए इस हिसाब से अगर किसी ने 1 लाख रुपीज़ का निवेश किया होता था अगर 27 मार्च 2020 को, तो उसकी वैल्यू आज 12.15 लाख के आसपास होती है, यानी 1 लाख का 12 लाख हो जाता उसका। तो सुजलॉन में अप्रैल महीने से शुरू हुई तेज़ी अभी भी जारी है। 8 रुपये के आसपास स्टॉक था, काफ़ी समय तक था, लोग परेशान थे, लेकिन वहाँ से अब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। स्टॉक 21 के आसपास पहुँच चुका है। तो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एफआई की अच्छी खासी खरीदारी इसमें शुरू हो चुकी है। आपको पता होगा कि दिलीप संघवी ने इसमें 2015 के अंदर करीब 2000 करोड़ का बड़ा निवेश किया था, उन्होंने स्टेक ली थी और उसके बाद में इस कंपनी की सेहत में सुधार लगातार हुआ है। कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और कोरोना काल का जो अवसर था वो भी अब यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एफआई की बात करें तो मार्च 2023 के मुकाबले जून 2023 में इन्होंने 7.64% की जो उनकी होल्डिंग थी उसको बढ़ा के 7.79% किया है। और इस दौरान अगर डीआई की बात करें तो डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 5.56% थी उसको बढ़ा के 5.93% किया है। और इस हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है और ऑलरेडी लेटेस्ट हमने होल्डिंग भी डिस्कस की है जिसमें एफआई की होल्डिंग और ज़बरदस्त बढ़ी है, यानी आप देख ही सकते हो कि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी क्यूआईपी के माध्यम से जो 2000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग किया उसमें से 1500 करोड़ अपने कर्ज में चुका देगी, जिससे कंपनी कर्ज मुक्त पूरी तरह से होने वाली है। और ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे एक शानदार तेजी आएगी और इसी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट की संभावना बनी है।
अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो लेटेस्ट स्टडी निकल के आई है कि जो फ्लोटिंग विंड टर्बाइंस है उसके माध्यम से जल्द जो डिकार्बनाइज किया जा सकता है, ऑयल का जो भी इस्तेमाल है उसको कम किया जा सकता है। यानी ये सबसे सक्सेस है और इसके माध्यम से जो भी है, जो टारगेट है सरकार अपना जल्द से जल्द पूरा कर सकती है। तो फ्लोटिंग विंड टर्बाइन के ऊपर आने वाले समय जो स्टडी कह रही है कि ये इसके अंदर आने वाले समय बहुत सारी वो पोटेंशियल है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण किया जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा देखें तो एक सक्सेस तरीके से ये आने वाले समय इस ऑयल को रिप्लेस कर सकती है। जो भी ज़रूरत है सारी ऊर्जा इससे निर्माण की जा सकती है। तो ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि फ्लोटिंग टर्बाइन का ज़माना आएगा और उससे आने वाले समय में और इसमें तेज़ी आती हुई दिखाई देगी और ऐसे में सुजलॉन के लिए भी बेनिफिट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो देख सो कि 2030 तक अगर विंड एनर्जी फाउंडेशन मार्केट की रिपोर्ट की बात करें तो देख सो कि जो ग्लोबल विंड एनर्जी फाउंडेशन मार्केट की जो साइज़ है वो करीब 93.6 बिलियन US डॉलर तक पहुँच सकती है 2030 तक। जो अब करंट लेवल की अगर जो मार्केट साइज देखें तो 65.6 बिलियन डॉलर के आसपास ही 2021 तक। और इसका CAGR देखें तो 4.1% रह सकता है 2022 से लेकर 2030 के बीच। एशिया पैसिफिक की बात करें तो ये इसका जो मार्केट शेयर है वो सबसे अच्छा रहा है इस समय विंड एनर्जी के सेक्टर में। अब यहाँ पे जैसे कि मेंटेनेंस का काम सुजलॉन का सबसे महत्वपूर्ण है, कंपनी लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को। ऐसे में ये जो मेंटेनेंस का मार्केट है 2023 के लिए, इसका फोरकास्ट 2030 तक कितना मार्केट शेयर रह सकता है और सुजलॉन को इसका कितना फ़ायदा हो सकता है, इसके ऊपर भी जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो काफ़ी शानदार है। तो जिस तरह से एक के बाद एक विंड टर्बाइन इंस्टॉल हो रही है तो उसकी मेंटेनेंस को भी ध्यान देना होगा और जो नई कंपनियां वो तो मेंटेनेंस कर नहीं पाएगी, तो जो पुरानी कंपनियां उसी के हिस्से ये काम आएगा और इसमें सुजलॉन का अनुभव काम आएगा, उसको मेंटेनेंस का काम मिलेगा दूसरी कंपनियों का भी। यहाँ पे जो मार्केट के जो खिलाड़ी है जो मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं विंड एनर्जी सेक्टर में, उसमें आपको सबसे ऊपर देखें तो EDF रिन्यूएबल एनर्जी दिखाई देगा। उसके बाद में वर्ल्ड विंड एंड सोलर, एनिवेशन, नॉर्डेक्स, GE एनर्जी, डायमंड WTG, रोबर, SSE विंड और गोल्ड विंड, इसके अलावा डच विंड टेक AG, इसके अलावा BHI एनर्जी और डोंगफेंग इलेक्ट्रिक और GEV विंड पावर, वेस्टाज, सुजलॉन, इसके अलावा मेनिंग स्मार्ट एनर्जी और इंटेग्रम पावर टेक्नोलॉजी, इसके अलावा आपको एनकॉर, सीमेंस, इसके अलावा GES ग्लोबल लिमिटेड और ईओन। ये कंपनियां हैं पूरे विश्व के अंदर जो इस समय सर्विस और मेंटेनेंस का काम करी है, जो उसमें इंडिया में सुजलॉन सबसे बड़ी कंपनी है। तो ऐसे में उसके लिए काफ़ी मौके हैं। अब मार्केट शेयर और कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे आगे जो कंट्री दिखाई, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट। तो जैसे जैसे कि अब यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है तो उसको मेंटेनेंस करने का काम भी बढ़ेगा। ऐसे में सुजलॉन के लिए तो ये गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। आने वाले समय सुजलॉन को बहुत सारा बेनिफिट होगा। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज अपर सर्किट लगा। तो सुबह 9:25 पर 20.10 की प्राइस से 21,97,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:21 पर 20.45 की प्राइस से 57,27,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद यहाँ पे 11:29 पर 20.85 की प्राइस से 34,71,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 11:29 पर 20.85 की प्राइस से 73,39,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। और ये दोनों को डील को साथ में जोड़े तो ये कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की खरीदारी की गई है। किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में शेयर खरीदे। इसके बाद 11:30 पर 20.90 की प्राइस से यहाँ पे 30 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:30 उसी समय 20.85 की प्राइस से देख सकते हो कि 54,98,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 12:20 पर 20.70 की प्राइस से यहाँ पे करीब 1 करोड़ 8,28,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई है। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी की है। फिर 2:54 पर 20.90 की प्राइस से 29,31,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:54 पर उसी समय 20.85 की प्राइस से ही 36,38,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:54 पर 20.85 की प्राइस से करीब 54 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो ये तो आप देख सकते हो कि इस समय कुछ बड़े फंड हाउस प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो खरीदारी है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत भारी मात्रा में करोड़ों के शेयर एक साथ खरीदे जा रहे हैं और इसीलिए अपर सर्किट लगा। आने वाले समय इसमें एक ज़बरदस्त तेजी अब शुरू होगी। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। सुजलॉन में आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 85% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है।
5% होल्ड की कॉल। इसका मतलब 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करें। तो आप भी एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर ले, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पढ़ ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को